एक मिनट के लिए सोचिए, आधी रात का वक्त है और आपकी ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान। ऐसे में कोई क्या करेगा? हमारे आज के किरदार सुमित के पास तो ये सोचने का भी वक्त नहीं था। माहौल कुछ ऐसा था कि अपने ही सांसों की आवाज डराने लगे। चारों तरफ घना कोहरा और स्टेशन की एक पीली बत्ती जो टिमटिमा रही थी, मानो कभी भी बुझ जाएगी। इसी भयानक सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन चंडीपुर स्टेशन पर रुकी। और उस ट्रेन से उतरने वाला अकेला मुसाफिर था सुमित। उसके मन में बस एक ही दुआ थी, एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, बस आज की ये रात किसी तरह कट जाए। पर वो इतना डरा हुआ क्यों था? तो यहीं से शुरू होती है सुमित की वो अकेली रात और वो अनजान डरावना सफर। देखिए, सुमित के लिए सोनाझुरी गांव पहुंचना बहुत जरूरी था, नौकरी का सवाल था। लेकिन स्टेशन के बाहर अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। अब सवाल ये था कि वो इस सुनसान जगह से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा कैसे? और फिर उस घने अंधेरे में उसे एक छोटी सी लालटेन जलती दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण। वो एक बहुत पुरानी चाय की दुकान थी जहां राजू नाम का एक आदमी बैठा था। सुमित को लगा, चलो कोई तो मिला, शायद अब कोई मदद मिल जाए। सुमित के लिए तो वो एक मददगार हाथ ही था, पर सवाल ये था कि क्या वो वाकई में एक मदद थी या फिर किसी आने वाले भयानक खतरे की चेतावनी। राजू ने मदद तो की, पर एक बड़ी ही अजीब और डरावनी चेतावनी के साथ। उसने कहा, रास्ते में जो कुछ भी देखो या सुनो, रुकना मत। और हां, एक बात याद रखना, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी मत देखना। इस चेतावनी का मतलब क्या था? और राजू की इसी चेतावनी के साथ सुमित अनजाने में खतरे की ओर एक जानलेवा जाल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा देता है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक खटारा से ऑटो की आवाज आई। अंधेरे में से एक पुराना काला ऑटो सामने आकर रुका। उसके शीशे पूरी तरह काले थे और ड्राइवर का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये कोई आम ऑटो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ड्राइवर ने बड़ी अजीब सी बात कही। बोला, ऐसी जगह छोड़ेंगे कि फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमित उसकी बात का वो भयानक छिपा हुआ मतलब नहीं समझ पाया और ऑटो में बैठ गया। और शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि ऑटो मेन रोड छोड़कर एक पतली सी कच्ची सड़क पर मुड़ गया जो एक घने काले जंगल के अंदर जा रही थी। सुमित को अब एहसास हो गया था कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। और फिर ऑटो अचानक जंगल के बीचों बीच एक वीरान खंडहर जैसे घर के सामने रुका। इससे पहले कि सुमित कुछ पूछता, ड्राइवर ने उसे लगभग धक्के मारकर ऑटो से उतारा और पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गया। सुमित अभी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उस खंडहर का दरवाजा एक तेज चरमराती आवाज के साथ अपने आप खुल गया और अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने सुमित के होश उड़ा दिए। यहां जो आता है वो अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से आता है। तो ये कौन लोग थे? ये स्लाइड उस भयानक सच्चाई को सामने रखती है। वो ऑटो वाला भोला और घर के अंदर मौजूद उसका साथी कालू असल में इंसान थे ही नहीं। वो 10 साल से भटकती हुई दो भूखी आत्माएं थी जो सुमित को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। जब लग रहा था कि अब सुमित का बचना नामुमकिन है, तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे रक्षक की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक खाकी वर्दी वाला फरिश्ता। उन आत्माओं के डरावने कह कहो के बीच अचानक एक दमदार रौबदार आवाज गूंजी, छोड़ दो उसे। इस आवाज में इतनी ताकत थी कि वो दोनों शैतानी आत्माएं भी एक पल के लिए डर से कांप उठीं। एक तेज नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उस रोशनी के बीच से पुलिस की वर्दी पहने एक साया बाहर आया। उसकी नेम प्लेट पर नाम साफ साफ चमक रहा था, इंस्पेक्टर दत्ता। इंस्पेक्टर दत्ता ने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस अपने हाथों से एक तेज नीली ऊर्जा छोड़ी और वो शक्तिशाली शॉकवेव उन दोनों शैतानी आत्माओं से जा टकराई और पल भर में उन्हें जलाकर राख कर दिया। सुमित की जान तो बच गई थी, लेकिन सवाल अब भी वही था, ये सब था क्या? कोई बुरा सपना या एक भयानक हकीकत? चंडीपुर गांव का असली रहस्य क्या था? अगली सुबह जब सुमित की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था और वो उसी चाय की दुकान की बेंच पर लेटा हुआ था। राजू ने बताया कि वो उसे सुबह सुबह यहां बेहोश मिला था। सुमित को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रात में जो कुछ भी हुआ वो सच था भी या नहीं।
तब राजू ने उसे चंडीपुर के पीछे छिपा पूरा राज बताया। ये कहानी आज की नहीं बल्कि 10 साल पुरानी थी। भोला और कालू नाम के 2 खूंखार अपराधी थे, जिन्होंने एक ईमानदार पुलिस वाले इंस्पेक्टर दत्ता को उसी खंडर घर में जिंदा जला दिया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो दोनों भी उसी घर में एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गए। और तब से इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा एक रक्षक बनकर उस रास्ते से गुजरने वाले हर बेगुनाह मुसाफिर को उन दोनों की बुरी आत्माओं से बचाती है। जब सुमित स्टेशन की तरफ वापस जा रहा था तो उसने मुड़कर देखा। दूर धुंध में उसे एक साया खड़ा दिखाई दिया। उस साये ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसे सैल्यूट किया और फिर हवा में गायब हो गया। वो खाकी वर्दी वाला फरिश्ता आज भी उस रास्ते की, उस गांव की रक्षा कर रहा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ हमारा डर हैं, या फिर इन सुनसान जगहों पर वाकई कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमें दिखाई नहीं देती।